हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल बियॉन्ड द बार में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में कि उन्होंने क्यों लिया, इसका क्या उद्देश्य रहा, इसके पीछे का योजन क्या रहा। तो एक बार युद्ध करने के पश्चात राजा बलि हार जाते हैं। दैत्य गुरु आचार्य शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते हैं। जीवित करने के पश्चात वो राजा बलि आचार्य से इतने प्रसन्न होते हैं कि उनकी सेवा में दिन रात लग जाते हैं। और आचार्य शुक्राचार्य उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अश्वमेध यज्ञ कराने का आदेश देते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर आचार्य शुक्राचार्य ने बताया कि राजा बलि को इंद्रत्व की प्राप्ति हो जाएगी। असुरों ने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी, अमरधाम को अपनी राजधानी बना लिया। देवता समझ गए थे कि अगर इस बार यह यज्ञ सफल हुआ तो इनका सामना करना बहुत मुश्किल है, कोई इनका सामना नहीं कर पाएगा। तो ये सब देखते हुए देवताओं को देवगुरु बृहस्पति के आदेश से सभी देवता अपना लोक छोड़कर भाग गए और असुरों ने अमरधाम को अपनी राजधानी बना ली। यह देखते हुए सभी देवता नारायण की शरण में गए। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। भाई नारायण तो सर्वज्ञानी हैं, उनको सब कुछ पता ही था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देव माता अदिति के गर्भ से वे जन्म लिए और उनके पति महर्षि कश्यप जन्म लेते उन्होंने तत्काल वामन का अवतार धारण किया और कश्यप के द्वारा उपनयन संस्कार होते ही वे अपने पिता की आज्ञा से बलि के यहाँ चले गए। बलि यज्ञ में इतना लीन थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वामन अवतार पे उनकी दृष्टि पड़ी जब, तो उनके द्वार पे एक ब्राह्मण आया है। तो बलि के द्वार से कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं लौटता था। ऐसा राजा बलि, ऐसे उदार स्वभाव के थे राजा बलि। शुक्राचार्य तो देखते ही पहचान गए थे कि ये छल करने देवताओं ने विष्णु को भेजा है। तो फिर वामन अवतार, नारायण रूपधारी वामन अवतार ने राजा बलि से दान मांगना चाहा। शुक्राचार्य की लाख मना करने के बावजूद भी राजा बलि ने यह सोचा कि क्या मेरे महल में इतनी संपदा नहीं है कि मैं एक ब्राह्मण को संतुष्ट कर पाऊँ। उन्होंने बोला कि हे भगवान, हे ब्राह्मण देव, आप जो मांग लीजिए, आपके चरणों में अर्पित है। उन्होंने उनके चरण धोए, उन्हें उनकी जो भी आदर सत्कार हो सका उचित रूप से उन्होंने किया। तो ब्राह्मण देव ने कहा, मुझे अपने पैरों से 3 पद भूमि चाहिए। बलि के कुल की शूरता, उदारता आदि की प्रशंसा करके वामन ने मांगा। तो बलि ने बहुत आग्रह किया कि और कुछ मांगा जाए, पर वामन को जो मांगना था उन्होंने वही मांगा। बोले कि आपके इन छोटे छोटे पैरों से 3 पग धरती कितनी होगी। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप और भी कुछ मांगें। तो बलि ने तो सिर्फ उनसे 3 पग भूमि ही मांगी थी। जैसे ही बलि ने बोला, वैसे ही विराट रूप धारण करके भगवान विष्णु ने 1 पग में स्वर्गलोक नाप दिया, 1 पग में पृथ्वीलोक नाप दिया। उनका वाम पद ब्रह्मलोक के ऊपर तक गया था। ब्रह्मलोक के ऊपर तक जाने के कारण उनके अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड का थोड़ा सा आवरण टूट गया था। आवरण टूटने के कारण से वहाँ ब्रह्मद्रव वहाँ से ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया, चरणोदक के साथ उस ब्रह्मद्रव को अपने कमंडल में लिया और वही ब्रह्मद्रव गंगा जी बना। अब तीसरा पद रखने का स्थान तो बचा नहीं, क्योंकि भगवान ने 2 ही पग में पूरा संसार नाप दिया, पूरी ब्रह्मांड नाप दी। भगवान ने बलि को नरक का भय दिखाते हुए उन्होंने कहा कि संकल्प करके दान न करने का स्थान तो नरक ही होता है। तो बलि ने कहा, इसे मेरे मस्तक पे रख लें प्रभु। तो बलि ने मस्तक झुकाया, प्रभु ने वहाँ चरण रखा। बलि गरुण द्वारा बांध लिए गए। फिर उन्हें बताया गया कि तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे, तब तक सुतल में निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वार पर गदा पाणी उपस्थित रहूँगा, यानी गदा और चक्र के साथ उपस्थित रहूँगा। दया से द्रवीभूत हो गए बलि और वो अपने पौत्र
वो अपने दादाजी प्रहलाद के साथ संपूर्ण असुरों को लेकर स्वर्गाधिक ऐश्वर्य संपन्न सुतलोक में पधारे। शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश पर यह यज्ञ पूरा किया। तो मित्रों, इस कहानी का सार ये निकलता है कि भगवान ने राजा बलि के होने वाले अत्याचार से, असुरों के होने वाले अत्याचार से वामन अवतार धारण किया और उन्होंने बलि से दान मांगा। परिणाम स्वरूप बलि ने उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाई और बलि के द्वारा भगवान नारायण का दर्शन करने से उनके मन में सुखद अनुभूति हुई और जिससे वे अपने इस अत्याचार को रोके और उन्हें इंद्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दोस्तों आपको इस कहानी में बलि भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में समझ में आया। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आगे किसी नई कहानी के साथ। हेलो फ्रेंड्स।